नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सिनेमा और राजनीति, इन दोनों का संगम, इन दोनों का मिलन अक्सर एक चर्चा का विषय बनता है। और चर्चा का विषय इसलिए बनता है क्योंकि कई बार कुछ लोगों का यह आरोप रहता है कि सिनेमा को सिर्फ एंटरटेन करना चाहिए, सिनेमा जो है वो मनोरंजन का एक साधन होना चाहिए, उसको राजनीतिक प्रपंच और राजनीतिक प्रोपेगेंडा में नहीं घुसना चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा अक्सर कुछ लोगों की तरफ से आप सुनते होंगे कि वो कहते हैं। ये कहां तक सही है? देखिए, जितने भी एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, दुनिया भर में उनकी तरफ से अगर आप उनसे बात करेंगे तो कुछ एकदम प्योरिस्ट होंगे जिनका ये मानना है कि नहीं, सिनेमा बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहूं। कुछ होते हैं जिनका ये कहना है कि सिनेमा मतलब सिर्फ मनोरंजन, सिर्फ हु हा करके आओ तो उसको सिनेमा मानो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सही मायने में जिसे कहते हैं ना, द लिबरल व्यू पॉइंट, कि सिनेमा हर चीज आप बोल सकें और कर सकें, डिसेंसी के दायरे में रह के, खास तौर से वो सिनेमा को करने की आज़ादी होनी चाहिए। हम लोग जब पत्रकारिता का कोर्स पढ़ रहे थे तब हमको बताया गया था कि सिनेमा सबसे शक्तिशाली माध्यम होता है अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने का। और इसी वजह से सिनेमा का उपयोग, ध्यान रखिएगा जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं, सिनेमा का उपयोग समय समय पर कई देशों में एक सही संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब आप ये भी कह सकते हैं तो पुराने युग की बात है, तब तो या तो थोड़ा बहुत रेडियो होता था या थोड़ा बहुत टीवी होता था, या उससे भी पहले वाले दौर में तो वो भी नहीं होता था। तो सिनेमा आदमी जाता था देखने, तो उसमें अगर आप संदेश डाल दो तो सब लोग टकटकी बांधे हुए देख रहे हैं। आज की डेट में तो कितने सारे तरीके हैं लोगों से कम्युनिकेट करने में। फिर भी आप ये समझिए कि वो जो रुपहला पर्दा होता है ना, बड़ा पर्दा, उसमें हर चीज बड़ी बड़ी दिखाई देती है। तो आपका संदेश जो आप देना चाहते हैं वो भी बड़े रूप से दिखेगा। दूसरी चीज, 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे, जितने भी घंटे की फिल्म हो, 3 घंटे तक आपको एक आदमी जब टिकट देख करके बैठा हुआ है तो 3 घंटे के लिए आपने उसकी अटेंशन को उस पर कब्जा कर लिया है, 3 घंटे तक, और वो भी उसकी स्वेच्छा से। तो 3 घंटे तक जब आपने कब्जा कर लिया तो 3 घंटे में आप अपना मैसेज दीजिए, वो भी बड़े स्क्रीन पर। ये चीज ना तो आपको टीवी दे सकती है, फोन वाला स्क्रीन तो बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि जहां आपका संदेश हल्का सा भी इधर उधर हुआ, हम और आप क्या करेंगे? खत्म संदेश। तो इस वजह से सिनेमा जो है वो आज के इस युग में भी सबसे शक्तिशाली माध्यम अपना संदेश देने का होता है, और उसको वक्त वक्त पर बहुत सारे लोग उपयोग भी करते हैं। लेकिन यह उपयोग कब दुरुपयोग में बदल जाए, यह एक अपने आप में एक विषय है कि कैसे ऐसा हो कि मैं कोई संदेश देने के लिए सिनेमा का माध्यम इस्तेमाल करने लगूं और वो भी एक तरफा संदेश दूं। इस पर भी एक मत है, वो आगे मैं बताऊंगा उसके बारे में। ये सब हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर एक फिल्म आई है जिसका नाम है 370, और कुछ तबकों में यह माना जा रहा है कि यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। केंद्र सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई थी जम्मू कश्मीर में, उसके जो गुण हैं वो क्यों जरूरी था, उसको बड़े पर्दे पर लोगों को दिखाने के लिए यह फिल्म आई है। सरकार से आप बात करेंगे तो आपको यह बताया जाएगा फिल्म है, हमने थोड़ी कहा है करने को, फिल्म है, प्रोड्यूसर को मन किया, डायरेक्टर ने बनाई, एक्टरों ने एक्ट किया, इसमें हमारा क्या लेना देना। लेकिन 370 फिल्म का आना, चुनाव से एकदम पहले आना, प्रधानमंत्री का 370 बीजेपी पार कर जाएगी ये कह जाना, 400 पार एनडीए हो जाएगी ये बोल जाना, और समय समय पर 370 और फिल्म का भी जिक्र कर जाना, बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है नहीं?
बहुत अजीब सा इत्तेफाक है। आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि इसकी टाइमिंग के बारे में आपको क्या कहना है। लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मान लेते हैं कि यह प्रोपेगेंडा है, मान लेते हैं सरकारी प्रोपेगेंडा है, लेकिन क्या यह गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्या यह पहली बार सरकारी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? क्या यह पहली बार प्रोपेगेंडा फिल्म आ रही है? नहीं, इससे पहले भी आ चुकी है। क्या इससे पहले जब फिल्में आई हैं तो उस पर सरकारों ने आपत्ति या उसको बैक नहीं किया है? मैं आपको बता दूं, एक दौर चला था जब आपको बहुत सारे लोग ये भी बताएंगे कि लेफ्ट वे ऑफ थिंकिंग, वामपंथी सोच जो थी, वो आपको सिनेमा में बहुत बहुत हावी दिखती थी और वो हर तरीके के लिटरेचर और आर्ट फॉर्म में बहुत प्रभावी ढंग से दिखती थी। सिनेमा में भी थी। याद कीजिए वो दौर जिसमें यूनियन होती थी और जो कंपनी होती थी उसका मालिक जो है वो हमेशा दमनकारी ही होता था, जालिम मालिक होता था। भक्तावर सेठ हो जाए या कोई और सेठ हो जाए या उससे पहले की कोई फिल्म हो और उसमें हीरो जो है वो मिल वर्करों का लीडर और मसीहा, गरीबों के आंसू पोंछ रहा है, या जो कोई बस्ती है जिसको कोई दमनकारी सेठ जो है वो तोड़ के वहाँ बड़ी तगड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है और उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए। सब क्या है? ये एक पॉलिटिकल मैसेज था। ये एंटी कॉरपोरेट पॉलिटिकल मैसेज था जो कि आपको फिल्मों में दिखता था। वो फिल्में चलती भी थीं, दे वर क्रीचर ऑफ देयर टाइम। वो एक राजनीतिक संदेश देने का एक प्रयास था जो कि वामपंथ ने बहुत ही बखूबी निभाया। तो सिनेमा में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का प्रयोग ये नया नहीं है। और आप ये सोच लीजिए कि आप ये सोचें कि ये हमारे ही देश में हो रहा है, ये सारे देशों में होता है। सिनेमा का प्रयोग, चाहे वो लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी हो, राइट लीनिंग आइडियोलॉजी हो, सेंट्रिस्ट, लिबरल, मतलब एंटरटेनमेंट तो एक उसका वो था ओवरऑल कि आप जाके देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं और वो सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन वो एक पॉलिटिकल मैसेज हर फिल्म जो है वो दे जाने की चेष्टा ये पहली बार नहीं कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा है वो करते रहते हैं। इसको लेकर के कई बार ऐसा हुआ कि कोई मैसेज एक देने का प्रयास हो और कैरेक्टर जो है वो जो कैरेक्टर्स हैं वो काल्पनिक हो, उसके बावजूद वो बवाल में भी आए हैं। प्रकाश झा जो हैं वो राजनीति फिल्म जब 2010 में उन्होंने रिलीज की, उनका एक इंटरव्यू है जिसमें वो डायरेक्टर हैं, वो उनका ये कहना था कि बड़ी दिक्कत हो गई थी उनको यूपीए सरकार से। उनको ये लगा कि कटरीना कैफ का कैरेक्टर जो है उसमें वो सोनिया गांधी पर आधारित है। तो उस समय की सरकार, उनका कहना है, उन्होंने बड़ा दुख दिया इस फिल्म के रिलीज होने पर। और भी मतलब तमाम बातें सब अपना लोग बोलते रहते हैं। तो सिनेमा और उसका राजनीतिक इस्तेमाल या राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करना और उसमें बवाल में आ जाना, ये इस देश में कोई नई बात नहीं है। अब आते हैं यहां एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसके बारे में मैं पहले जिक्र कर रहा था कि आप किसी भी विषय पर फिल्म बनाएं और आप उसको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की तरह यूज करें। मेरा यह मानना है कि खुल के करें, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, एक मैसेज भेजना चाहते हैं, या अपनी सरकारी स्कीमों को आप फिल्मों के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से, पावरफुल टूल है ना, उसको लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, खुल के कीजिए। टॉयलेट एक प्रेम कथा, एक जो घर घर टॉयलेट हो उसको लेकर के एक अवेयरनेस फैलाने वाली मूवी थी। अच्छा एक संदेश दे रही थी, अच्छा संदेश था। बॉक्स ऑफिस पर उसने क्या किया और ना किया अलग मुद्दा है, उस पर अलग भी बात करेंगे, लेकिन संदेश अच्छा था, पॉलिटिकल मैसेज था, एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जिसका बखान हो रहा था, अच्छी बात थी। टॉयलेट घर में होना चाहिए इसके बारे में बता रही थी, अच्छी बात थी। पैडमैन आई, कितना अच्छा राजनीतिक संदेश कि एक स्कीम जो है वो एक आदमी के बारे में थी, वैसे वो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में नहीं थी, एक इंडिविजुअल के बारे में थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं जो कि राजनीतिक रूप से अभी जो पिछले 10 साल का शासन रहा है नरेंद्र मोदी का, उनके शासन में रहते हुए जो जो चीजें हुई हैं उस पर फिल्में बनी हैं, वेब सीरीज बनी है। तो जाहिर सी बात है कि एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, या तो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं डायरेक्टर, या फिर सरकारें कह रही हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। एक हिंट ही काफी होता है ना।
तो मेरा बस ये निवेदन है कि आप खुल के बोलिए कि ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, हमने एक कदम उठाया और हम इसको एकदम मास आउटरीच के लिए एक मास आउटरीच प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। फिर शर्माइए मत, ये मत बोलिए कि एक कुछ आ रहा है, मैंने सुना है कि कोई फिल्म आ रही है। अरे ऐसे कैसे सुना है साहब? यहां एक पत्ता नहीं हिलता है आपके बिना और आप कह रहे हैं कि मैंने सुना है। से इट, एडमिट इट कि हम पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए एक फिल्म ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो फिल्म लोग देखें, लपकें, उसके बारे में जानें और हमारा जो मैसेज है, हमारा पॉलिटिकल मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचे। एक तो ऑनेस्टी इन एडमिटिंग कि आप पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, मैंने इतिहास बता दिया, एडमिट कीजिए। एक दूसरी चीज, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, हम और आप 370 हो, कश्मीर फाइल हो, और भी कोई फिल्म हो, जैसे कि आप जानते हैं केरला डायरी हो, या जो तमाम जो फिल्में आई हैं, आप उनके बारे में, उनके प्रोपेगेंडा होने के, या एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक किताब पर आधारित थी संजय बारू जी की, वो उसका एक फिल्म में एक अवतार आया, उसको भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहा गया। मैं तो कह रहा हूं कि आप एडमिट कीजिए, हां है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, हम चाहते हैं संदेश जाए, हम जाने दे रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक पहलू, उस पर क्वेश्चन नहीं है। आर्ट फॉर्म में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, उस पर क्वेश्चन नहीं है। हां, वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा अच्छे से सिनेमा के जो कैरेक्टर्स हैं, कि मतलब आप बाहर निकल के, मतलब अगर मैं जाऊं फिल्म देखूं और फिल्म देख करके मैं बोलूं कि ये प्रोपेगेंडा तो है, लेकिन गुरु क्या प्रोपेगेंडा किया है, क्या कैमरा वर्क, क्या एक्टिंग थी इस प्रोपेगेंडा में, क्या जबरदस्त फिल्म बनाई है अपना राजनीतिक संदेश आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा हो तब मजा आए, ऐसा लगे कि मतलब वो 200-250 रुपए खर्च करके आपने जो टिकट ली, उसके बाद आप एक मतलब पीस ऑफ आर्ट देख करके आए। है तो आर्ट ना, प्रोपेगेंडा इज ऑल्सो आर्ट। मेरा ये कहना है कि आप प्रोपेगेंडा भी करें तो अच्छा प्रोपेगेंडा करें, ऐसा करें कि मन करे कि वाह क्या प्रोपेगेंडा किया है, ऐसा हो, वरना ना हो। घटिया प्रोपेगेंडा ना हो, उसमें जबरदस्ती फुहड़ता ना डाली जाए सिर्फ ये दिखाने के लिए। भाई एक अच्छा डायरेक्टर या एक अच्छा एक्टर जो है, वो बुरे एक्टर और बुरे डायरेक्टर से उसका भेद कैसे होता है? ऐसी तो होता है, बुरे डायरेक्टर और बुरे एक्टर जो हैं वो खराब फिल्म बनाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य अच्छी फिल्म बनाना नहीं है या अच्छा प्रोपेगेंडा करना भी नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। तो आप और मैं कभी भी किसी फिल्म को या किसी वेब सीरीज को आप जज कीजिए इस पर नहीं कि वो प्रोपेगेंडा, ये मत बोलिए कि ये तो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो उनका हक है, आप अपना प्रोपेगेंडा कीजिए। आप सवाल ये जरूर पूछिए कि वो प्रोपेगेंडा अच्छा प्रोपेगेंडा है, घटिया प्रोपेगेंडा है, अच्छी फिल्म बनाई है या घटिया फिल्म बनाई है, इसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। नोटेड फिल्म डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धूलिया, उनसे अभी हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया था, उसका पार्ट 1 तो हमने रिलीज कर दिया है। जो पार्ट 2 है वो यूजिंग सिनेमा फॉर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, इसी पर आधारित है। तो ये इशारों में आपको कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं इच्छुक रहूंगा, कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।